महाशिवरात्रि 2025 रहस्यमय कथा और शिवलिंग पर वर्जित चीजें भाग 1। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रेम और भक्ति से भरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आपका स्वागत है सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी रोमांचक, भक्ति से ओतप्रोत, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये आपके मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली दिव्य गाथाएं हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि कब है 2025 में? महाशिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि अर्पित करते हैं और व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ माना गया है? अगर भूल से भी इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन सी वस्तुएं हैं जो शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। शिवलिंग पर चढ़ाने से वर्जित चीजें और उनका दुष्प्रभाव। 1। तुलसी के पत्ते। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है, लेकिन इसे शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी वृंदा के पति जालंधर का वध भगवान शिव ने किया था, जिससे तुलसी ने शिवजी को श्राप दिया था। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी चढ़ाने से भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं। 2। हल्दी और कुमकुम। हल्दी और कुमकुम का संबंध सौभाग्य और सुहाग से है, लेकिन भगवान शिव तपस्वी और वैरागी हैं। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम चढ़ाने से गृहस्थ जीवन में अशांति और बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। 3। नारियल और नारियल पानी। नारियल को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध है। ऐसा करने से आर्थिक हानि और दरिद्रता आ सकती है। 4। सिंदूर। सिंदूर विवाहित स्त्रियों के सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं। इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। 5। केतकी और केवड़ा के फूल। शास्त्रों में बताया गया है कि केतकी और केवड़ा के फूल ने भगवान शिव के बारे में झूठी गवाही दी थी, जिससे शिवजी ने इसे शाप दे दिया था। इसलिए ये फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाए जाते। 6। टूटे हुए चावल। खंडित अक्षत। पूजा में अक्षत, साबुत चावल शुभ माने जाते हैं, लेकिन टूटे हुए चावल अधूरेपन और दुर्भाग्य का प्रतीक होते हैं। इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में अपूर्णता और विघ्न बाधाएं बढ़ सकती हैं। रहस्यमय शिवरात्रि। एक सस्पेंस से भरी कथा। भाग 1। गंगा किनारे बसे वृंदक नगर में एक मशहूर शिव मंदिर था, जिसका नाम था कालेश्वर महादेव। यह मंदिर रहस्यों से भरा था। कहा जाता था कि जो भी रात के तीसरे प्रहर में इस मंदिर में प्रवेश करता, वह वापस नहीं लौटता। नगर में एक साहसी युवक अर्जुन था, जो इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। वह सत्य जानने के लिए महाशिवरात्रि की रात उस मंदिर में जाने का निश्चय करता है। महाशिवरात्रि का दिन आया। पूरा नगर भक्ति में लीन था। मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे, लेकिन अर्जुन के मन में एक अलग ही बेचैनी थी। रात के तीसरे प्रहर में जब पूरा गांव सो रहा था, अर्जुन अपने मित्र धीरज को साथ लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही दोनों ने मंदिर का मुख्य द्वार पार किया, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ शिवलिंग था, जिस पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाए गए थे।
अचानक उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, कौन आया है मेरी परीक्षा लेने? अर्जुन और धीरज ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक शिवलिंग के पास रखा एक बेलपत्र हवा में उड़ने लगा और लाल रंग में बदल गया। भाग 2 में जारी। जहां अर्जुन को मिलेगा एक चौंका देने वाला रहस्य। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन शिवलिंग पर वर्जित वस्तुएं चढ़ाने से नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा प्राचीन मंदिरों और रहस्यमयी स्थानों से जुड़े कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। अर्जुन और धीरज के साथ कालेश्वर महादेव मंदिर में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए भाग 2 का इंतजार करें। भाग 1 में आपने पढ़ा और सुना, अर्जुन और धीरज महाशिवरात्रि की रात वृंदक नगर के रहस्यमयी कालेश्वर महादेव मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहां उन्होंने एक अनजानी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी और देखा कि शिवलिंग के पास रखा बेलपत्र हवा में उड़कर लाल रंग में बदल गया। अब आगे रात का तीसरा प्रहर था। मंदिर के चारों ओर गहरी निस्तब्धता थी, मानो पूरी सृष्टि सो गई हो। अर्जुन और धीरज का हृदय तेजी से धड़क रहा था। शिवलिंग के पास हवा में तैरता वह लाल बेलपत्र धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, लेकिन जैसे ही वह शिवलिंग को स्पर्श करने वाला था, मंदिर के द्वार अचानक अपने आप बंद हो गए। धड़ाम दरवाजे की जोरदार आवाज से अर्जुन और धीरज डर के मारे पीछे हट गए। मशाल की रोशनी लड़खड़ाने लगी। ठंडी हवाओं ने पूरे मंदिर को अपने आगोश में ले लिया था। अर्जुन ने अपनी कंपकंपाती आवाज में कहा, कौन है यहाँ? कौन हमारी परीक्षा लेना चाहता है? जवाब में वही रहस्यमय आवाज गूंजी, जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह निडर रहता है, परंतु जो अधर्म के साथ खड़ा होता है उसे विनाश प्राप्त होता है। यह सुनकर अर्जुन और धीरज ने एक दूसरे की ओर देखा। अब तक उनका साहस डगमगाने लगा था। तभी शिवलिंग के ठीक सामने की भूमि हलचल करने लगी, मानो धरती के नीचे कुछ छिपा हो। अचानक धरती के नीचे से एक काले वस्त्रधारी योगी प्रकट हुए। उनकी आंखें अग्नि जैसी जल रही थीं और हाथ में त्रिशूल और डमरू था। उनके चेहरे पर क्रोध और शांति का अद्भुत मिश्रण था। धीरज डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अर्जुन ने साहस बटोरकर पूछा, आप कौन हैं और यह मंदिर इतना रहस्यमयी क्यों है? योगी मुस्कुराए और उनकी आंखों में चमक कौन थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यह मंदिर कालेश्वर महादेव का धाम है और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति स्वयं की परीक्षा देता है। जो अधर्म से ग्रसित होता है वह इस मंदिर की शक्ति को सहन नहीं कर पाता और नष्ट हो जाता है। अर्जुन और धीरज ने एक दूसरे की ओर देखा। वे अब तक यह नहीं समझ पाए थे कि यह योगी कौन है और उन्हें यह सब क्यों बताया जा रहा है। योगी ने अपनी दृष्टि शिवलिंग पर केंद्रित की और बोले, क्या तुम जानते हो कि शिवलिंग पर कुछ वस्तुएं चढ़ाने से भगवान शिव कुपित हो जाते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया, हमने सुना है, लेकिन हम पूरी सच्चाई नहीं जानते। योगी ने अपना त्रिशूल भूमि पर गाड़ा और अचानक मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र उभर आए। उन चित्रों में कुछ लोग शिवलिंग पर वर्जित चीजें चढ़ा रहे थे, तुलसी, हल्दी, सिंदूर, नारियल पानी और केतकी के फूल। जैसे ही चित्रों में ये वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ाई गईं, भयानक घटनाएं घटने लगीं। किसी का घर जल गया, किसी का परिवार संकट में आ गया, किसी को भयंकर रोग हो गया। अर्जुन और धीरज की आंखें भय से फैल गईं। योगी ने गहरी सांस ली और कहा, जो कोई शिवलिंग पर इन वर्जित चीजों को अर्पित करता है वह अपने भाग्य में अनर्थ को बुलावा देता है। भगवान शिव दयालु हैं, परंतु अनुचित अर्पण से उनका क्रोध भीषण हो सकता है। धीरज कांपती आवाज में बोला, लेकिन ये क्यों होता है? भगवान तो कृपालु हैं, फिर वे क्रोधित क्यों होते हैं?
योगी ने धीरज की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, भगवान शिव संहारक हैं। वे सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानता में रहकर उन्हें अनुचित चीजें अर्पित करता है, वह प्रकृति के नियमों के विपरीत कार्य करता है। योगी ने आगे बताया, तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और शिव को यह अर्पण नहीं करनी चाहिए। हल्दी और सिंदूर सौभाग्य के प्रतीक हैं, जबकि शिव वैराग्य और सहार के देवता हैं। नारियल पानी लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए यह शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। केतकी और केवड़ा के फूलों ने भगवान शिव के साथ छल किया था, इसलिए वे अपवित्र माने जाते हैं। यह सब सुनकर अर्जुन और धीरज स्तब्ध रह गए। अचानक मंदिर के अंदर हवा की गति बढ़ने लगी। शिवलिंग के चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उनके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। योगी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों इस मंदिर के अंतिम रहस्य को जानो। अर्जुन और धीरज ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। योगी ने शिवलिंग की ओर इशारा किया और बोले, यह शिवलिंग सामान्य शिवलिंग नहीं है। यह महाकाल के स्वयंभू रूप का प्रतीक है। जो भी इसकी परीक्षा में सफल होता है, उसे वह वरदान प्राप्त होता है जो पूरे ब्रह्मांड में दुर्लभ है। धीरज ने घबराकर पूछा, क्या हम इस परीक्षा में सफल हुए? योगी ने उनकी ओर देखा, फिर गूढ़ स्वर में कहा, यह तुम्हें जल्द ही स्वयं पता चल जाएगा, परंतु इससे पहले तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। भाग 3 में जारी, जहां अर्जुन और धीरज का सामना होगा मंदिर के सबसे बड़े रहस्य से। कहानी से क्या सीख मिली? 1. भगवान शिव की पूजा में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और वर्जित चीजों को अर्पण करने से बचना चाहिए। 2. शिवलिंग केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, लेकिन अनुचित चीजों से उनका क्रोध भीषण हो सकता है। 3. हर रहस्य को जानने के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। क्या अर्जुन और धीरज इस अंतिम परीक्षा को पार कर पाएंगे? और कालेश्वर महादेव मंदिर का अंतिम रहस्य क्या है? जानने के लिए पढ़े भाग 3। भाग 2 में आपने पढ़ा और सुना, अर्जुन और धीरज को कालेश्वर महादेव मंदिर में एक रहस्यमय योगी मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि शिवलिंग पर कुछ वस्तुएं चढ़ाना वर्जित है। मंदिर की दीवारों पर उभरे चित्रों में दिखाया गया कि जो लोग यह गलती करते हैं, उनके जीवन में भयानक घटनाएं घटती हैं। योगी ने उन्हें बताया कि यह शिवलिंग महाकाल के स्वयंभू रूप का प्रतीक है और इसे स्पर्श करने वालों की परीक्षा ली जाती है। अब आगे मंदिर के गर्भगृह में अंतिम परीक्षा। योगी के शब्दों ने अर्जुन और धीरज को गहरी सोच में डाल दिया था। मंदिर की रहस्यमय शक्ति को अब वे भली भांति समझ चुके थे, लेकिन योगी द्वारा कही गई अंतिम परीक्षा की बात उन्हें बेचैन कर रही थी। धीरज ने हिम्मत करके पूछा, गुरुदेव, यह अंतिम परीक्षा क्या है? क्या हमें अपनी भक्ति साबित करनी होगी? योगी ने त्रिशूल को भूमि पर ठोका और मंदिर के शिवलिंग के पीछे की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। अर्जुन और धीरज हैरान रह गए। उस दीवार के पीछे एक गहरी गुफा थी, जिससे रहस्यमय रोशनी निकल रही थी। योगी ने संकेत किया, यह गुफा शिव का गुप्त स्थान है। जो भी यहाँ प्रवेश करता है, उसे अपनी अंतरात्मा का सामना करना पड़ता है। जो सच्चा होता है, वह विजयी होकर बाहर आता है, और जो झूठ और पाप से भरा होता है, वह सदा के लिए खो जाता है। अर्जुन और धीरज ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर भय और उत्सुकता का मिश्रण था, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इस परीक्षा को पूरा करेगा। गुफा का रहस्य और अर्जुन की परीक्षा। जैसे ही अर्जुन और धीरज ने गुफा में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे दोनों एक अजीब सी रोशनी के बीच खड़े थे। सामने एक पत्थर की शिला थी, जिस पर लिखा था, जो सच्चा है वह आगे बढ़े, जो
झूठा है वह यहीं रुक जाए। धीरज कांपते हुए बोला, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अर्जुन, क्या हमें वापस लौट जाना चाहिए? लेकिन अर्जुन आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने शिला को छुआ, अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों पर अतीत की घटनाएं उभरने लगीं। पहली छवि अर्जुन अपने बचपन में एक गरीब किसान की फसल चुराते हुए दिखा। दूसरी छवि उसने एक बार अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोला था। तीसरी छवि उसने अपने एक मित्र से विश्वासघात किया था। अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे समझ में आया कि यह स्थान उसकी आत्मा का दर्पण था। क्या मैं इस परीक्षा में असफल हो जाऊंगा? अर्जुन ने सोचा। तभी गुफा में वही रहस्यमय आवाज, हर व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है, लेकिन सच्चा वही है जो अपने पापों को स्वीकार कर सके। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने हाथ जोड़कर शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने अपने जीवन में गलतियां की हैं, परंतु मैं पश्चाताप करता हूँ और अब से सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी गुफा एक दिव्य प्रकाश से भर गई। धीरज की परीक्षा और शिव का वरदान। अब धीरज की बारी थी, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। अचानक गुफा में एक विकराल छवि प्रकट हुई। वह स्वयं धीरज का ही दूसरा रूप था, लेकिन उसका चेहरा डरावना था। वह छवि बोल उठी, तुमने कई बार झूठ बोला है, दूसरों का अपमान किया है और स्वार्थ में अपने मित्रों को धोखा दिया है। क्या तुम इस परीक्षा में सफल हो सकते हो? धीरज के माथे से पसीना बहने लगा। उसने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानता। अचानक छवि क्रोधित हो उठी और पूरी गुफा हिलने लगी। अर्जुन चिल्लाया, धीरज, अपनी गलती मान लो, शिव सबके पाप क्षमा कर सकते हैं। धीरज की आंखों में आंसू आ गए। उसने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने जीवन में कई गलतियां की हैं, लेकिन मैं अब से सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलूंगा। जैसे ही धीरज ने यह कहा, उसकी विकराल छवि धीरे धीरे विलीन हो गई और गुफा शांत हो गई। तभी एक दिव्य ज्योति के बीच योगी और भगवान शिव के तेजस्वी रूप प्रकट हुए। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम दोनों ने अपने सच्चे स्वरूप को पहचाना। यही आत्मज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। योगी बोले, अब तुम दोनों को महाकालेश्वर शिव का वरदान मिलेगा। शिवजी ने अपना आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और सत्य की खोज से मैं प्रसन्न हूँ। अर्जुन, तुम एक महान योद्धा बनोगे जो सत्य के लिए लड़ेगा। धीरज, तुम एक ज्ञानी बनोगे जो दूसरों को धर्म का ज्ञान देगा। मंदिर के बाहर वापसी और नया जीवन। अर्जुन और धीरज ने आंखें खोलीं तो वे फिर से कालेश्वर महादेव मंदिर के भीतर खड़े थे। गुफा का द्वार अब एक साधारण दीवार बन चुका था और योगी भी अदृश्य हो चुके थे। वे दोनों घुटनों के बल बैठकर शिवलिंग की पूजा करने लगे। जब वे मंदिर से बाहर निकले तो पूरा नगर अभी भी शिवरात्रि के उत्सव में मग्न था, लेकिन अर्जुन और धीरज के मन में एक नया प्रकाश जल चुका था, सत्य, भक्ति और आत्म परिवर्तन का प्रकाश। कहानी से क्या सीख मिली? एक, भगवान शिव की पूजा में सच्चाई और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। 2, हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन उन्हें स्वीकार करके सुधरना ही सच्ची परीक्षा होती है। 3, शिव केवल चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होते, वे सच्चे मन से की गई पूजा और आत्मा की पवित्रता को देखते हैं। 4, जो भी शिवलिंग पर वर्जित चीजें चढ़ाता है वह स्वयं के जीवन में संकटों को आमंत्रण देता है। इस प्रकार अर्जुन और धीरज की रहस्यमयी शिवरात्रि पूरी हुई। लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? क्या हम अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं? यदि नहीं, तो अब समय है महादेव से प्रार्थना करने का, हे भोलेनाथ, हमें सत्य और धर्म का मार्ग दिखा। महाशिवरात्रि
हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, भस्म, दूध आदि चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। हालांकि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो सकते हैं। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा प्राचीन काल में एक शिकारी था जो जीवों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जिसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं थी। रात के पहले प्रहर में एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन हिरनी ने विनती की कि उसे अपने बच्चों को जन्म देने दें, फिर वह स्वयं वापस आ जाएगी। शिकारी ने दया करके उसे जाने दिया। इस दौरान पेड़ से टूटकर बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे, जिससे अनजाने में ही शिवजी की पूजा होती रही। दूसरे प्रहर में एक अन्य हिरनी आई, जिसने भी अपने बच्चों को खोजने की विनती की और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। तीसरे प्रहर में एक हिरण अपने परिवार को खोजते हुए आया और उसने भी अपने परिवार से मिलने की विनती की। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चौथे प्रहर में सभी हिरण अपने वचनों के अनुसार वापस आए। शिकारी ने उनकी सत्यनिष्ठा देखकर शिकार का विचार त्याग दिया। इस प्रकार अनजाने में ही उसने महाशिवरात्रि का व्रत और जागरण पूरा किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और दया से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अनजाने में किए गए पुण्य कर्म भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पूजा करते समय उपरोक्त वस्तुओं को शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए, ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो सके और जीवन में सुख समृद्धि आए। हर हर महादेव। आपकी राय हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो जय श्री राम लिखें। अगर आप कुछ नया सुनना चाहते हैं तो राधे श्याम लिखें और अपनी पसंद बताएं। आपकी पसंद ही हमारी प्रेरणा है। अगर हमारी कहानियाँ आपके मन को छू जाएं, तो ऐसी और भी अद्भुत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य के साथ, एक नई सीख के साथ और एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।